Hello, my dear friends and my students. 3 साल में से हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए सॉरी फॉर। आज हम लोग अब इंग्लिश वाला जो है मैं डाइन डायर वाला कुछ पार्ट और रह गए इससे इस अंदर से, फिर मैं अगले चैप्टर पे मैं बढ़ूँगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज आपको जो हम लोग ने आपको बताया था चेंज ऑफ प्रोनाउन, वो आपने बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में ऐसे में पीछे वीडियो में है मैं हम होगा, पर मेरी बात को ऐसे ग्लांस कर दे रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में क्या हमने बताया था आपको कि वो रिपोर्टिंग वर्ब से प्रोनाउन के साथ से सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। और सेकंड पर्सन में आपको बताया था वो प्रोनाउन के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, तो उसी से हमने हिसाब से एक्सरसाइज लिया है। जैसे पहला है ही सेड आई एम गोइंग होम, उन्होंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, ही सेड मेरे तो दैट। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है, इसी के साथ देखना है। तो फर्स्ट पर्सन में हमने क्या बताया, उससे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो दैट ही, तो यहाँ पे ही रहेगा, आई नहीं होगा, ही रहेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। ही वाज, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था कि ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। ये तो हमने आप तो पहले अपने प्रीवियस वीडियो में हमारे लिंक हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही कॉन्टिन्यूअस में वाज हो जाएगा पास्ट में, वाज गोइंग होम। ठीक, नंबर 2, ही सेड टू हरी यू आर माई फ्रेंड, उन्होंने हरी से कहा तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तो इसमें क्या रहेगा, यू किसमें आता है, सेकंड पर्सन में आता है। तीन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही और दे आता है। ही सिंगुलर में आता है और प्लूरल में दे आता है। तो यहाँ पे यू है, तो ये हमने क्या बताया, ये ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का जो रिपोर्टेड स्पीड होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरी से क्या होगा, ही। तो ही, अब यहाँ पे सेड टू हमने बताया था, जब सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड हरी दैट, अब यहाँ ही जाएगा, ही क्यों हुआ, क्योंकि ये सेकंड पर्सन में आया, और सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हरी, हरी लड़ते लिया है, तो यहाँ पे ही आएगा दैट ही। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू आर माई फ्रेंड, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, आर से वाज हो जाएगा, ही वाज माई फ्रेंड। ठीक, अगला सेंटेंस, ही सेड टू शीला यू मस्ट डू दिस वर्क फॉर मी, उन्होंने शीला से कहा तुम्हें यह काम मेरे लिए करना चाहिए। मस्ट माने चाहिए, तो ही टोल्ड शीला, सेड टू बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट शीला है, ये टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड शीला दैट। अब ये भी देखिए सेकंड पर्सन में आता है यू, तो हमने आपको ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, शीला, तो शीला तो क्या आएगा, सी आएगा। ऑब्जेक्ट ही टोल्ड शीला दैट सी, अब यहाँ यू नहीं होगा, सी मस्ट जहाँ होता है वहाँ कोई चेंज नहीं होता है, तो मस्ट डू दिस वर्क फॉर मी वही उतर जाएगा। तो यहाँ पे मस्ट है, मस्ट जहाँ होता है वहाँ कोई नो चेंज होता है इनडायरेक्ट में। ठीक, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं सब, ये नहीं कोई भी नई चीज आप तो बीच में नहीं समझा रहे हैं। आई सेड टू हिम यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, मैंने उनसे कहा तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो, जिसमें समय और दिया रहता है, आई नहीं दिया रहता, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आई सेड टू हिम, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी सेड टू, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट, दैट। अब ये भी यदि सेकंड पर्सन है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट देते, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम किससे लिया आता है, लड़के लिया आता है, तो यहाँ ही हो जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड, अब यहाँ पे हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्फिडेंस, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैव की जगह हैड आ जाएगा,
ही हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours, और वही पर जाएगा। समझ में आ गया? फिफ्थ सेंटेंस, आई सेड टू माई सिस्टर यू आर प्लेइंग विथ योर डॉल्स। मैंने अपनी बहन से कहा तुम अपनी गुड़िया के साथ खेल रही हो। तो आई सेड टू माई सिस्टर, तो सेड टू जहाँ है वहाँ टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आया है बाद में। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि आप कह सकते हैं सेड टू टोल्ड सर ने क्यों लिख दिया, तो टोल्ड क्यों लिखा है सब मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद सेड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है तो वो टोल्ड हो जाता है, सेड टू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आई